जय प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 जो होने वाली है अभी 8 फरवरी को क्लास 9th के लिए, तो उसके लिए चैप्टर आपका है आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन क्या होता है भैया? जैसे मान लीजिए एक डिब्बा है, ये त्रिविमीय संरचना के बारे में इसमें है। तो इसके अंदर का जितना भी भाग होगा, ठीक है, इसके अंदर का जितना भी भाग होगा, जितना हम इसके अंदर रख सकते हैं, इसके आयतन के बराबर हम सामान रख पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आयतन होता है। जैसे आपके जो है पैंट में पॉकेट है, जेब है, उसमें कितना सामान जितना आ जाएगा वही उसका आयतन कहलाएगा। उससे ज़्यादा उसमें सामान नहीं रख सकते, और ज़्यादा रखने की कोशिश करोगे जेब का होगी भैया, फट जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आयतन समझ में आ गया होगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, जैसे ये आपका मान लीजिए त्रिविमीय संरचना है। देखो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 डायमेंशन है इसके। तो ये त्रिविमीय संरचना है, और जो त्रिविमीय संरचना होती है उसमें आयतन होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, और हम कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक, ये बात समझ गए होंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक आकृति है, मान लीजिए घनाभाकार, ये क्या है? घनाभाकार है। तो कितने पृष्ठ? पृष्ठ का मतलब ये ऊपरी भाग जो है 1 पृष्ठ, इसके नीचे वाला 2 पृष्ठ, 3 4, एक इधर 5 और इधर ये 6 पृष्ठ। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो इसके क्षेत्रफल की बात करेगा, और इसमें क्या होता है, या तो लंबाई होगा और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा। और सबका चूंकि जोड़ना है, तो जिसकी आकृति जैसी होगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग होता है। तो आइए देखेंगे कि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में मुझे क्या क्या पढ़ना है। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको कि क्या क्या पढ़ना है। घनाभ पढ़ना है आपको, घन पढ़ना है आपको, ठीक है, बेलन पढ़ना है आपका, शंकु पढ़ना है आपको, गोला पढ़ना है, अर्धगोला पढ़ना है। तो ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में आपको इस वाले अध्याय में पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो घनाभ के बारे में बच्चे आएंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। तो घनाभ आपका हेडिंग पहला है क्यूबॉइड, घनाभ है ना भैया। बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि चीजें बहुत डिटेल में इसमें नहीं चलूंगा। क्यूबॉइड के बारे में बच्चे, क्यूबॉइड अभी मैंने आपको दिखाया, जैसे इंक का एक बॉक्स ये है। जब इसकी लंबाई ज्यादा हो, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो, या कह सकते हो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जब अलग अलग माप की होंगी, तब हम इसे घनाभ कहेंगे। संदूक देखा है ना, तो संदूक का होता है भैया, घनाभाकार होता है कि नहीं है। जैसे ये आपका इंक का डिब्बा जो है, ये क्या है बच्चे? घनाभाकार है। ठीक ठीक है, तो आकृति थोड़ा सा कोशिश कर देते हैं बनाने की, और बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो आकृति आपकी बनी, ये क्या है? एक घनाभाकार है। और इसमें बात समझिएगा, 3 डायमेंशनल है। एक डायमेंशन आपका ये हो गया, एक आपका भैया ये हो गया, और एक आपका ये हो गया। तो ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, और ये इसकी ऊंचाई। इसमें लिख भी देता हूं, ये इसकी ऊंचाई भी ऊंचाई है, ये इसकी चौड़ाई है भैया, चौड़ाई सिंपल फॉर्म में, और ये इसकी लंबाई, ये इसकी लंबाई है ना। कितने पृष्ठ होते हैं? तो 6। कोने की बात करें 1 2 3 4 इधर 4 इधर, तो टोटल 8। कोर की बात करें भैया, 1 कोर ये, 2 3 4 है ना, 4 इधर होंगे 4 इधर, तो 12 कोर हो जाएंगे। ये बात आप लोग सब सिंपल सा है, जानते होंगे, ठीक है। बात करेंगे भैया वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, है ना। घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें बच्चे, घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा बच्चे, ठीक है, ये आपका क्या होता है, तो देखो भैया 2 गुणे ऊंचाई, 2 गुणे ऊंचाई लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको अगर हम संकेताक्षर में लिखें तो 2 इंटू एच लंबाई एल प्लस बी, ये आपका होता है। घनाभ के आयतन की बात करें बच्चे, घनाभ के आयतन, घनाभ का जो आयतन होता है तो इनके लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई से गुणा कर देंगे, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपका हो जाएगा ये L इंटू बी इंटू एच, और ये 3 चूंकि भुजाओं को गुणा करेंगे तो घन सेंटीमीटर में आता है, और ये आपका क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर में यूनिट आता है। इसे हम वर्ग इकाई में दिखाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में और आयतन हमेशा घन इकाई में होता है, घन इकाई में होता है। कोई भी मात्रक हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा आप लोग कर लेंगे, ठीक बात, दिख रहा है बच्चे अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आयतन हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लें, है ना, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 ये लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई आपका ये होता है ना, दिख रहा नीचे तक, ठीक है। इधर बाकी इधर लिख देता हूं, घनाभ का विकर्ण की बात कर लिया जाए बच्चे, घनाभ का विकर्ण, तो जो लंबाई चौड़ाई होगा उसका क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, तो ये आपका फार्मूला बन जाता है, समझ के बाद, तो ये आपको आना चाहिए बच्चे, ठीक है। जल्दी से एक बार नोट करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, घन के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखेंगे बच्चे, घन जो आपका होता है वो किस प्रकार का होता है, तो इसकी आकृति ऐसी होती है, तीनों भुजाएं जो होंगी त्रिविमीय संरचना होती है, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, ये लंबाई, ये क्या होगा सब के सब बराबर हो जाएंगे, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब क्या हो जाए एक बराबर हो जाए तब वो घन कहलाएगा। माना घन की जो भुजा है बच्चे ए मान लिया, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बच्चे, जो खुला हुआ क्षेत्रफल होगा, 4 जैसे मान लीजिए आपका पाशा रख दिया जाए क्यूब, है ना, या क्यूब आप देखते हैं तो 4 पृष्ठ लिया जाएगा उसमें, है ना, और पृष्ठीय क्षेत्रफल चूंकि है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है तो वो भुजा के बराबर होगी, अर्थात ये कह सकते हो कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे भुजा गुणे भुजा हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा आपका हो जाएगा, और भुजा हमने माना है ए, तो ए गुणे ए या बराबर आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, समझ के बात। देखेंगे बच्चे, तो घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो गया भुजा गुणे भुजा, अब ये कितना होगा 4, तो यहाँ पे हम 4 से क्या करेंगे बच्चे गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ तो 6 ही पृष्ठ होते हैं, तो 6 गुणे भुजा बराबर 6a स्क्वायर हो जाएगा। आयतन की बात करेंगे तो ये भुजा गुणे भुजा और गुणे भुजा त्रिविमीय है तो 3 भुजाएं होती हैं, भुजा को माना a तो a क्यूब हो जाएगा। विकर्ण की बात करें, विकर्ण अंडर रूट आपका a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई यहाँ पे क्या होता है बराबर, तो जो आपका घनाभ का विकर्ण था उसी तरीके से निकालेंगे, 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या आएगा 3a रूट 3, ये आपका घन का क्या आ जाएगा विकर्ण आ जाएगा। इस प्रकार से 4 आपके सूत्र हैं मेनली, आपको याद होने चाहिए बच्चे, है ना। नेक्स्ट फिगर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बेलन के बारे में, तो आइए देखते हैं बेलन क्या होता है, ठीक है।
देखेंगे बच्चे, लंब वृत्तीय बेलन की बात यहाँ पे होगी तो क्या चीजें इसमें होती हैं उस बात को हम लोग समझेंगे। यहाँ से बीच से ये किसका मान लीजिए केंद्र है तो यह इसकी त्रिज्या होती है, यहाँ पे भी इसकी ये त्रिज्या होगी। यहाँ तक अगर हम इसको खींच देंगे तो त्रिज्या ये भी हो जाएगी। अगर यहाँ से यहाँ तक ऐसे डॉट 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 लाएंगे तो ये इसकी ऊंचाई होती है यहाँ से यहाँ तक। इसको ऊंचाई को हम किससे दिखाएंगे, h से। और ये r जो है ये क्या है भैया, त्रिज्या है ना, तो r से हम दिखाते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात करेगा तो वृत्त का हम क्या लेंगे, वृत्त का पूरा परिधि लेंगे, गुणे ऊंचाई से उसको हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वृत्त की परिधि गुणे ऊंचाई, वृत्त की परिधि और गुणे ऊंचाई ये होता है। अब वृत्त की परिधि आप जानते हो क्या होता है, तो 2 पाई r और h आपका हो जाएगा, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 2 पाई, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें अगर जो, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग, ठीक है, और सब में गुणा h हो जाएगा। मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों में h से गुणा करेंगे तब आएगा बच्चे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका डायरेक्ट में लिख देता हूं 2 पाई r और फिर आपका r प्लस h, ये आपका इस फार्मूला होता है। आयतन की बात करें तो 1/3 पाई r स्क्वायर h ये होता है। और जहां लिख लीजिए कि r का मतलब है त्रिज्या और h का मतलब है ऊंचाई। r का मतलब त्रिज्या और इसका मतलब ऊंचाई। इतनी बातें आपको बच्चे पता होना चाहिए। अगर लंबवृत्तीय बेलन से कोई भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी होंगी, एक तो h पता हो और एक आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए। और अगर ये दो चीजें पता हैं, आप बेलन से संबंधित कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग शंकु के बारे में बच्चे। तो आइए कोण के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए बच्चे, तो तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ा, घनाभ, घन और बेलन। अभी खोखला बेलन भी पढ़ लेंगे इसमें। मान लीजिए खोखले बेलन से भी पूछ सकता है। शंकु आपका जो गोला है, अर्धगोला है, तो ये वाली कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, जिंदाबाद।